तो अब तक हमने जो है इंट्रैक्शन डायग्राम जो है वो देखी, जिसके अंदर हमने तमाम मैसेज पासिंग वगैरह देखी। तो यहाँ तक जब हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाती है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनके आपस में किस तरीके से उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी, तो यहाँ तक हम इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि अब हम जो है क्लास डायग्राम की तरफ, मज़ीद टेक्निकल डिज़ाइन की तरफ हम आगे बढ़ें। तो हमने जैसे कि सीआरसी कार्ड्स का हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो क्लास डायग्राम है उससे पहले जो है हम सीआरसी कार्ड जो है वो बना लें। तो एजाइल वे में अगर हम देखें तो सीआरसी कार्ड जो कि क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर्स हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, तो हम पिछली वाली एग्जांपल को लेते हुए ही इसको हम मैप करने की कोशिश करेंगे सीआरसी कार्ड्स में। तो हमारे पास जिस तरीके से अगर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि कमेंट्स को अप्रूव कर रहा होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरह से क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेटर उसमें 3 सेक्शन होते थे, तो यहाँ पे हमारे पास हम स्टिकी नोट्स पे ये चीज़ जो है वो इजीली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास जो है कौन कौन सी जो है वो क्लासेस हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्लास जो है हमने आइडेंटिफाई कर ली, फिर मैगज़ीन की क्लास है, आर्टिकल है, कमेंट है, पर्सन है, और उनकी अगर हम देखें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पे अप्रूव कमेंट्स, ऑर्गेनाइज आर्टिकल्स, मैनेज कमेंट्स, डिस्प्ले कमेंट्स और ऑथेंटिकेट्स एंड कम्युनिकेट्स विद यूज़र। तो ये इन सब की जो है इन तमाम क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि अगर हम देखें तो इसी को हम मैप कर सकते हैं कि यही हमारे पास जो है वो बाकायदा क्लासेस होंगी। तो क्लासेस के दरमियान और दूसरा इनके ये जो है इनके जो है वो मेथड्स हैं, जो कि मेन मेथड जो होंगे इनके अंदर जो काम हो रहा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कोई ना कोई अप्रूव कमेंट्स का काम हो रहा होगा, मैगज़ीन में ऑर्गेनाइज आर्टिकल्स का काम हो रहा होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो क्लास हो गई और क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, और कोलैबोरेशन जो है हम यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो हमारे पास डोरी होती है उस डोरी से या हम जो है यहाँ पे मज़ीद या किसी भी जो है वो लाइन वगैरह से हम यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है और मैगज़ीन है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैगज़ीन से कोलैबोरेट कर रहा है, मैगज़ीन जो है वो आर्टिकल से कोलैबोरेट कर रहा है, आर्टिकल कमेंट से, और कमेंट जो है पर्सन से। और मज़ीद जो है हम डिफरेंट कलर्स से जो है वो ये डिफरेंट चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हो सकता है कि मैगज़ीन और कमेंट जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कोलैबोरेट ना कर रहे हों, मगर कुछ हद तक जो है वो इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ हो। तो जैसा कि हमारे पास जो इंट्रैक्शन डायग्राम है उसके बाद अगर हम जो सीआरसी कार्ड्स की तरफ जो है या फिर हम क्लास डायग्राम की तरफ अगर हम बाद में आते हैं तो उसके बहुत सारे जो है फ़ायदे हो सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जब हम पहले से जब यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और दीगर जो है कम्युनिकेशन डायग्राम या फिर सीक्वेंस डायग्राम, ये तमाम चीज़ें बना के फिर हम जो है सीआरसी कार्ड्स वगैरह की तरफ आते हैं, तो हम जो है वो गैस वर्क नहीं कर रहे होते, बल्कि जब तक हम जो है बहुत सारे चीज़ों पे हम पहले ही काम कर चुके होते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपस में उनकी कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी। हम कॉम्प्लेक्सिटी को जो है रिड्यूस कर चुके होते हैं और मज़ीद जो है वो फास्टर जो है वो डिज़ाइन की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से हम बेहतर जो है वो क्लास डायग्राम बनाएं। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट क्लास डायग्राम से ही अगर हम शुरू करें तो यहाँ पे जो है हम थोड़े बहुत मसले हो सकते हैं कि पहले हम देखें कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और वो किससे कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में हो सकता है टाइम लग जाए, तो हम पहले जो है वो बिहेवियरल डायग्राम पे जाएं और फिर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम पे जाएं, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास जो ऑब्वियस डिपेंडेंसीज़ हैं उन सब का हमें पता लग जाए और तमाम चीज़ें हमें पता लग जाए कि जिन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो मैसेज पासिंग नहीं हो रही, तो उसका मतलब उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, या जो भी है तो क्या रिलेशनशिप जो है हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें हम पहले आइडेंटिफाई कर लें, देन हम सीआरसी कार्ड्स के ऊपर जाएं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर और मैगज़ीन का जो ताल्लुक़ है या फिर मज़ीद जो ताल्लुक़ात हैं, तो उसको हमने जैसे कम्युनिकेशन डायग्राम में देखा, तो वहाँ से जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर से जो है हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक लाइब्रेरी जो है वो मैगज़ीन टाइप का जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लाइब्रेरी कह रहे थे। तो वो हमने जो है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर भी देखा था। तो उसी तरीके से हमारे पास मज़ीद जो है वो मैगज़ीन और आर्टिकल का जो रिलेशनशिप है वो हम देख सकते हैं कि अब इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए। तो एक सोच ये आ सकती है कि हमारे पास जो है इनका जो रिलेशनशिप होगा
वो कंपोजिशन का होगा। अच्छा, ये सारे रिलेशनशिप अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो हम अभी मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है तमाम रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन एक्सेट्रा। तो वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ आइडिया लेने के लिए हम डिस्कस करें तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास हम कह रहे हैं मैगज़ीन और आर्टिकल में कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है, तो हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि हो सकता है कि हम यहाँ पे कंपोजिशन रिलेशनशिप रखें कि मैगज़ीन इज़ कंपोज्ड ऑफ आर्टिकल्स। तो होगा क्या कि हमारे पास अगर मैगज़ीन जो है वो अगर मैगज़ीन अगर ख़त्म होता है तो फिर उसके साथ जो है आर्टिकल भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम मैगज़ीन में जो है वो एक डिक्शनरी हम दे दें, डिक्शनरी दे दें ऑफ आर्टिकल्स दैट इज़ इंडेक्स्ड बाय ऑथर्स। तो ये भी एक काम हो सकता है, तो जिसके अंदर हम जो है वो हैश टेबल का जो है सहारा ले सकते हैं कि हम जो है इसके अंदर मैगज़ीन के अंदर जो है हम एक हैश मैप जो है बना दें, जो हैश मैप बना दें जिसके अंदर हम पर्सन कॉमा आर्टिकल करके हम दे दें। तो और जो ऑथर है उसका जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम जो है वो देख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे, ये तमाम काम जो है वो हम सोच सकते हैं। मज़ीद जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल और कमेंट्स का क्या रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर कंपोजिशन है तो किस तरीके की है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है या क्या रिलेशनशिप होगा, तो एसोसिएशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, या कंपोजिशन रिलेशनशिप है या कौन सा रिलेशनशिप है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे मज़ीद जो है वो सोचना शुरू कर देंगे। या फिर हमारे पास जो कमेंट और अगर हम कहें तो कमेंट और पर्सन है, तो कमेंट और पर्सन का क्या रिलेशनशिप है, या फिर आर्टिकल और पर्सन का अगर हम देखें तो आर्टिकल और पर्सन का भी कोई इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है कि लेट्स सपोज़ आर्टिकल है तो आर्टिकल के लिए जो है वो जो पर्सन है वो जो कमेंट्स है कर रहा है वो आर्टिकल के लिए कमेंट कर रहा है। तो जो कमेंट करने वाला है वो कौन है, वो पर्सन है जो कि ऑथेंटिकेटेड होगा, जो कि और लॉगिन के बाद ऑथेंटिकेट होने के बाद जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स। तो यहाँ पे आर्टिकल से भी जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो पर्सन का जो है लिंक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक आर्टिकल के जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो उसके बारे में जो है वो कमेंट्स करने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मज़ीद जो है वो रिलेशनशिप्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो जितने भी अगर हम देखें तो जितनी भी क्लासेस हैं उनमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद हम मज़ीद जो है रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे कि हम किस तरीके से उसको कौन जो है वो मज़ीद जो है वो लैंग्वेज में सी शार्प में या जावा में या किस लैंग्वेज पे उसकी हम क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देंगे, तो वो हम मज़ीद जो है वो सोच सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे पास डेवलपमेंट का पार्ट होंगी। तो यहाँ तक हमारे पास कम से कम एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी डिज़ाइन तक कि हमें जो है वो क्या काम करना है। तो यहाँ तक काम करने के बाद फिर हम मज़ीद जो है वो क्लास डायग्राम में जाके मज़ीद जो है हम जैसे कि हमने देखा कि हम देखेंगे कि क्या रियलाइजेशन कहाँ पे आनी है, तो कहाँ पे हमें इंटरफेसेस का इस्तेमाल करना है, कहाँ हमें इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना है, कहाँ हमें जो है एसोसिएशन, कहाँ एग्रीगेशन और कंपोजिशन, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सो मज़ीद अगर हम जो है इसकी कोई कंपोनेंट डायग्राम अगर हम देखें तो एक हाई लेवल वे में हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इसकी एक कंपोनेंट डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास जो क्लास साइट है इसके अंदर जो है वो कलेक्शन है ऑफ टाइप पोस्ट आर्ट, और उसका जो है वो एक कलेक्शन है आर्टिकल्स का ऑफ टाइप पोस्ट, उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ डिस्कशन ऑफ टाइप पोस्ट, और पोस्ट जो है यहाँ पे एक इंटरफेस का काम दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आर्टिकल है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है पोस्ट को, और उसके अलावा डिस्कशन जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है पोस्ट को। एंड साइड हैव वन और मेनी आर्टिकल्स, और साइड हैज़ वन और मेनी जो हम कह सकते हैं कि डिस्कशन। तो ये अगर हम देखें तो ये एक इसकी छोटी सी कंपोनेंट डायग्राम है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट डायग्राम भी कहते हैं।